इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु की आज्ञा मिली, नाव दौड़ाकर लाए, तट पर खड़ा कर दिए, आज्ञा लेकर गए और पत्नी बच्चे लड़कन फड़कन को भी ले आए। बुलाए बालक घरनी हूँ, बंद के चरण चहूँ दिसी बैठे घेर घेर। कठौता में जल लाए, सरकार के सन्मुख रखे, प्रभु ने पांव रखा और धोई पाए पियत पुनीत बार, पुनीत बार फेर, बार बार, एक बार नहीं। भगवत चरण के अमृत को केवट जी बार बार पान कर रहे हैं, यही लक्ष्य है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राम पादोदकम पित्वा रामम भक्तिम प्रकल्पते। डूब गया भगत राम प्रेम में, आकंठ डूब गए। अपने तो पिए, सौभाग्य देखिए, बरस सुमन सुर सकल सिंहा, एहि सम पुण्य पुण्य। जब कथा पूरी होती है तो इंद्र थोड़ी बूंदाबांदी करते हैं, उनका स्वभाव है, क्योंकि वो बताते हैं कि आपका जो अनुष्ठान हुआ इससे देवलोक बड़ा प्रसन्न हुआ। तो मेरी प्रार्थना है कि बीचे में न करें, 30 की पूर्णाहुति के बाद कृपा करें। इनका स्वभाव है, वो करते ही हैं। जब भी आप मन से, हृदय से, बुद्धि से दूर होकर और इनमें प्रेम रखकर कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो देवता लोग वृष्टि अवश्य करते हैं। इसलिए वृष्टि के लिए आचार्यों ने यज्ञ करने की प्रेरणा दी। यज्ञ के धूम के संपर्क में आकर रश्मियां नीचे उतरती हैं, बड़ा आनंद होता है, बहुत आनंद। देवता लोग बरसि सुमन सुर सकल सिंहा, एहि सम पुण्य पुण्य को न वाद न जाति। देवता कह रहे इनके समान पुण्य गुच्छ को नहीं है, ये अतिशय पुण्यशाली है। कारण एक पद है, एक बार ब्रह्मा पद धोए जब वामन अवतार, दूजी बार सियाजू के देखे लिहने जनक पखार, केवट से तिहे में कवन गुणवान भगवन रिझेला कवन। वो स्वयं तय करते हैं, निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं कि हमको कहां क्या किसके लिए करना है। जिनको पुनीत बारी धारे सिर पै पुरार, त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहे गाय के। जिनको मुनिंद्र योगी बिंद्र देव देह दमी, करत विविध जप तप मन, वो भगवान आज केवट जी के घर आकर अपने चरणों तक लुटा रहे हैं। अपने पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयौ लई पार।
भगवान की साक्षी है। पितृदेवताओं को भी तिलांजलि दिया भक्तराज केवट ने। सपरिवार पिया पिलाया चरणामृत भगवान का। वह रजपान किया जिससे अहल्या मां का उद्धार हो गया था। अब पूरे श्रृंगवेरपुर का भगत ने उद्धार कर दिया। एक ही भगत होता है, सारे गांव का उद्धार करा देता। एक भगत, जय जय कल्याण कल्याण इति। भक्तों की, सज्जनों की संख्या बहुत नहीं होती है, सीमित होती है, परंतु अपने भजन पूजन कीर्तन प्रताप से साहब व्याधियों को दूर करते रहते हैं। ये नहीं मानना है कि भगत लोग बहुत हैं, बहुत नहीं है लेकिन हैं, और हैं बजाएं कीर्तन कराएं। हमारे एक भगत जी थे ठाकुर जी के, वो 4 बजे उठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ, किसी को सोने नहीं देते थे। हैं? क्या रे? जगाए रहते थे। एक ही भगत पूरे नगर में। अपने प्रदेश में एक गांव है, छोटा सा शहर है, गांव समझिए, दिवाई 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 बुलंदशहर जिले में है। वहाँ एक भगत जी हैं। हम लोग कथा करने गए, लगभग 15-16 वर्ष हो गए। पूरे गांव में आज भी प्रभाती निकलती है, और पूरा गांव नगर भगवान का कीर्तन करता है, कीर्तन करता चलता है। प्रातःकाल किसी को सोने नहीं, सब लोग कीर्तन में सम्मिलित हो जाते हैं। हजारों हजारों की संख्या में लोग कीर्तन निकलते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। भगत जी लोग मिलकर खुद कीर्तन करते रहते हैं। जहाँ भगवान नाम संकीर्तन होता रहता है, वहाँ सारी यादी व्याधि भला अपने आप पलायन कर जाती है। नाम प्रभाव जान शिव नेको, काल कूट भल दीन अमी को। हमारे चेयरमैन साहब नगर के कह रहे थे कि महाराज श्री अगली बार आप आएंगे तो ये जो तीर्थ है इसको और दिव्य बना दिया जाएगा। ये जो सरोवर है इसका और हम सुंदर बनवाने के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। व्यासपीठ से मेरा आशीर्वाद है, नगर और सुंदर बने, लोगों को प्रेरणा मिले, और जिस प्रकार आपका ये नगर पालिका परिषद है उस प्रकार सारे नगर पालिका परिषद हों, सब लोग आपस में प्रेम करें। और साधु को क्या चाहिए, यही धन है हमारा आपका। खूब बढ़िया भगवान का नाम, जो जिस पंथ को मानने वाला वो उसी पंथ में आनंद पूर्वक रहे, और सब लोग भगवत स्मरण करते हुए सदाचार का पालन करें। यही हमारा आपका वास्तविक जीवन है, यही केवट जी का जीवन है। बहुत उत्पात नहीं, सहजावस्था में रहिए, बहते रहिए, राम राम कहते रहिए। परमात्मा के प्रिय केवट जी के जीवन पर देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं। अब केवट जी ने पार उतारा, बाबा की पंक्तियां पुनः मुस्कुराई। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे था, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे था, सिया राम गुह लखन समेता, सिया राम गुह लखन
प्रभु निषाद जी, श्री लक्ष्मण जी महाराज गंगा पार उतरे, उतर ठाड़ भय। केवट जी ने नाव लगाते ही उतर कर दंडवत किया। केवट जी ने दंडवत किया तो मेरे सरकार के हृदय में संकोच भया। प्रभु हे सकुच यही नहीं, इसको कुछ दिया नहीं। अरे तो देने की बात कहां से आती है? केवट जी तो साफ कहती है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। जब लेना ही नहीं चाहते हैं तो देने की क्या आवश्यकता है, अनिवार्यता है? ये बात बड़ी विचित्र है, समझने की है। थोड़ा माधुर्य भी है, थोड़ा विनोद भी है। भगवान का स्वभाव है। कल जो रात्रि में मैंने आपसे कहा था 8 घंटे सेवा करो, वो सब चिंता करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।